जिसको दिया है कार्ल लुईस ने, किसने दिया है? कार्ल लुईस ने दिया है, जिसने ऑक्टेट लॉ दिया है। तो ईडीएस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है यानी कि कोई भी एटम है और एटम की आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डॉटेड की फॉर्म में हमें शो करना है उस एटम के सिंबल के अराउंड। जैसे हम यहाँ सबसे ज्यादा जो बात होगी कार्बन की होगी, तो हम कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, उसकी फर्स्ट सेल में 2 और सेकंड सेल में 4। तो अगर हम कार्बन की ईडीएस लिखेंगे तो कार्बन की ईडीएस यानी कि कार्बन के अराउंड हम कितने डॉट रख देंगे? 4 डॉट रख देंगे। तो ये हो गई कार्बन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अगर मान लो हम ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखना चाहें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना? 8, 2,6। तो अगर ऑक्सीजन की ईडीएस लिखेंगे तो इसमें ऑक्सीजन के अराउंड कितने डॉट लिखेंगे बेटा? 6। कोई दिक्कत नहीं ना? अगर मान लो हम एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखना चाहें तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13। कितना होता है? तो 2, 8, 3। तो एल्यूमिनियम की अगर ईडीएस लिखेंगे तो एल्यूमिनियम के अराउंड कितने डॉट आ जाएंगे? 3। कोई दिक्कत? ठीक है ना? कल मैंने आपको करवाया था कि भाई CO2 की डॉट स्ट्रक्चर और बॉन्ड फॉर्मेशन बताइए। ऐसे ही मैंने करवाया था कि भाई मीथेन की बताइए, और एक बताया था मैंने कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो CO2 कार्बन टेट्राक्लोराइड और मीथेन, CO2 कार्बन टेट्राक्लोराइड और मीथेन। तो यहां पे देखेंगे CO2 की स्ट्रक्चर, CO2 की जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें एक तो कार्बन है और दो क्या है? ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमने एक तो कार्बन प्लेस कर दिया और 2 ऑक्सीजन। अब हम देखते हैं कार्बन के पास कितने डॉट्स हैं? ईडीएस लिख देंगे इसकी। ये ईडीएस अपनी सहूलियत के हिसाब से रखते हैं, है ना? जब प्रैक्टिस करते हैं तो हमें पता होता है कि भाई इसके पास 4 है, इसके पास 6 है, तो ये इसके 2 से शेयर करेगा तब जाकर के 8 होंगे। तो कैलकुलेशन पहले ही हम माइंड में कर लेते हैं। तो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? आउटर मोस्ट में 6 है। ये तो हो गई ईडीएस CO2 की। क्लियर? अगर हम बॉन्ड फॉर्मेशन देखें तो बॉन्ड फॉर्मेशन यानी कि स्टेबिलिटी के लिए अब कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा वो, और कोवेलेंट बॉन्ड 3 टाइप के होते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो सिंगल बॉन्ड, और 2 शेयर करते हैं तो डबल बॉन्ड, और 3 शेयर करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे स्टेबिलिटी के लिए कम से कम आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है? 8, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट होना जरूरी है। देखो ऑक्सीजन के पास खुद के अपने 6 हैं, ये कार्बन के 2 से शेयर करेगा, कितने हो गए? 8। यहाँ इस वाले ऑक्सीजन के एटम के पास भी 6 है, ये से 2 से शेयर करेगा 8, और कार्बन के पास खुद के 4 हैं, है ना? 2 से शेयर किया इसने इस ऑक्सीजन से और 2 से शेयर किया इससे, तो ये भी इन दोनों से 2 की शेयरिंग करेगा। देखो बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स अपने आप बीच में है ना? कार्बन के भी कितने हो गए? 8, तीनों स्टेबल। और इस कंडीशन में ये कार्बन इस ऑक्सीजन से भी डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा और इससे भी डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, और एटलीस्ट क्या बनाएगा? CO2। ये हो गई इसकी बॉन्ड फॉर्मेशन। हम यहाँ मीथेन की देखते हैं। क्लियर? किसकी? मीथेन की। पेपर में क्वेश्चन आया था एक बार कि एथेन, जो एथेन होता है C2H6, एथेन में नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं? काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, उनकी काउंटिंग बतानी है। तो वो बस 1 नंबर का था और एक ही वर्ड में लिखना था, है ना? तो मैं कराता हूं पहले। जैसे देखो एथेन है, ठीक है ना? तो एथेन में एक तो कार्बन है और 4 क्या है? हाइड्रोजन। तो इसकी ईडीएस लिखेंगे पहले। तो भाई हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट में एक ही होगा, तो यहाँ पे 1 डॉट आ जाएगा सब हाइड्रोजन के पास। और कार्बन के पास कितने हैं? 4। कोई दिक्कत? हाइड्रोजन और हीलियम को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन नेसेसरी होते हैं? 2। तो हाइड्रोजन के पास एक तो खुद का है, एक से शेयर करेगा, ये हाइड्रोजन स्टेबल, ये हाइड्रोजन भी स्टेबल, ये भी स्टेबल और ये भी स्टेबल। रही बात कार्बन की,
कार्बन के अपने पास कितने हैं 4 और 4 एक एक हाइड्रोजन से लेगा तो 4 और 4 कितने हो गए 8। बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन अपने आप आ गए बीच में। कितने कितने का शेयरिंग हो रहा है 2 का एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है यस सर भाई। कितने कितने का हो रहा है एक 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 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन का जब शेयरिंग होगा तो क्या बनेगा सिंगल बॉन्ड। तो ये बन जाएगा क्या CH4। ठीक है। इसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं 4। कितने हैं 4। ऐसे ही पेपर में आया था एक बार C2H6 का। तो C2H6 में 2 कार्बन है और 6 क्या है हाइड्रोजन। 6 क्या है हाइड्रोजन। तो कार्बन 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 और हाइड्रोजन इस तरह से बॉन्ड से बने होते हैं और इसके पास नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 है ना। बॉन्डिंग अभी कराते हैं पहले CCl4 की करा देते हैं एक बार। देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड की देखते हैं। यहाँ पे एक तो कार्बन है और साथ में 4 क्लोरीन है। कार्बन की EDS आपको पता ही है कितने डॉट है 4। और क्लोरीन की देखते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 2 8 7। तो क्लोरीन के अराउंड कितने डॉट्स आएंगे 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। क्लियर। तो भाई 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब यहां हम देखते हैं ये 7 इसके 1 से शेयर करेगा तो 7 और 1 कितने हो गए 8। ये 7 इसके 1 से करेगा तो 8। ये 7 इसके 1 से करेगा तो 8 और ये 7 इसके 1 से करेगा तो 8। कार्बन के पास ऑलरेडी खुद के 4 हैं तो इसको 4 चाहिए। एक एक दिया इनको सबको तो इनसे भी क्या करेगा एक एक लेगा। तो इस तरह से शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स अपने आप आगे बीच में। तो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो हर एक कार्बन क्लोरीन के साथ में क्या बनाएगा बेटा सिंगल बॉन्ड। इस तरह से CCl4 की बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। देखो C2H6 की कैसे होती है। तो C2H6 की मैं दिखाता हूं तुम्हें। C2H6 एथेन। इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 2 है ना। और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3 4 5 6। अब हमें हाइड्रोजन का पता है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो एक डॉट लगा देंगे सभी हाइड्रोजन पे। और कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन की EDS में कार्बन के अराउंड कितने डॉट्स हैं 4 हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4। अब पहले हाइड्रोजन को स्टेबल कर लेते हैं। हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 2। तो यहाँ पे एक तो खुद का है एक कार्बन से शेयर करेगा। सेम ऐसे यहाँ पे सारे हाइड्रोजन स्टेबल। क्लियर। अब हम देख रहे हैं कार्बन की बात करते हैं। सारे हाइड्रोजन स्टेबल हो गए। कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन के पास खुद के 4 हैं 1 2 3 4। इसने एक एक हाइड्रोजन को दिया 4 और 3 कितने 7। तो भाई 4 और 3 कितने हो गए 7 और एक अगले वाले कार्बन से लेगा एक अगले वाले कार्बन से लेगा 7 और 1 कितने हो गए 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। क्लियर। ऐसे ही सेम यहाँ पे इस कार्बन के 4 है ना। 3 तो लेगा हाइड्रोजन से और एक शेयर किया है कार्बन से तो एक अगले वाले कार्बन से। देखो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स अपने आप आ गए बीच में। यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ भी यहाँ कार्बन कार्बन के बिटवीन भी कितने कितने की शेयरिंग एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। तो अब जहां जैसे शेयरिंग हुई है उस तरह से उसको बॉन्ड के फॉर्म में बदल देते हैं। डबल नहीं आएगा सिंगल आएगा। क्या आएगा सिंगल। क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। अगर दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती तो क्या था डबल बॉन्ड। तो पेपर में पूछा गया था कि भाई एथेन में नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं 7। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है 7। कितने हैं 7। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7। क्लियर। तो हम इस तरह से उसको आंसर करके आ सकते हैं। लिखना उसमें बस केवल 7 था लेकिन कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी ना। इस तरह से आप कर सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की डेफिनेशन लिखो। हेडिंग लिख दो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट ऑर्बिट